नमस्कार साथियों, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर यूनिवर्सिटी 2023-24 से जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और नया सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। इससे संबंधित में एक बहुत ही ज़्यादा है वो न्यूज़ है वो वायरल हो रही है कि जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए सेमेस्टर सिस्टम है और इसमें कितना क्या पढ़ना होगा, कितना है पास होने के लिए कितने अंक हैं वो लाने ज़रूरी होंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस है वो करने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो स्टूडेंट है वो बहुत ही नए हैं, उनको ज़्यादा है कुछ पता नहीं है कि भाई कितना है वो अंक लाने होंगे और सिलेबस कितना पढ़ना है, जो मिड टर्म टेस्ट है वो क्या हो रहा है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में जानकारी है वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इसी शिक्षा सत्र से लागू की गई नई शिक्षा नीति है वो लागू हो चुकी है। और ये हालांकि ये सभी राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में लागू हो चुका है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ही नहीं ये लागू की है, सभी राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी ने लागू किया। ठीक है, वे और निजी कॉलेजों के जो भी निजी कॉलेज है ना, जो निजी कॉलेज हैं के रेगुलर विद्यार्थियों के साथ ही प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू रहेगा, दोनों के लिए लागू रहेगा। किसके लिए? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विवि और निजी कॉलेजों के रेगुलर विद्यार्थियों के साथ ही प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू रहेगा। यानी अब रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही विद्यार्थियों को सेमेस्टर सिस्टम के तहत है वो साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर है फाइनल ईयर है उनके लिए कुछ नहीं है, उनको वही वाला सिस्टम है, एनुअल एग्जाम है, नहीं साल में 1 बार एग्जाम देना पड़ेगा। किसके लिए? सिर्फ सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के। अब आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो वो सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो उस समय क्या आपका भी एग्जाम है वो साल में 1 बार होगा? नहीं, अब आपका एग्जाम हर साल दो बार है वो होगा। ठीक है, हालांकि रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 30% इंटरनल मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि मिड टर्म एग्जाम, असाइनमेंट और क्विज के आधार पर हैं वो होंगे। कितने परसेंट? 30%। ठीक है, 100% होगा पूरा एग्जाम, 100% में से 30% किसके अंक हैं वो होंगे, ये जो आपका इंटरनल मार्क्स हैं वो देने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होंगे? मिड टर्म एग्जाम होगा, असाइनमेंट होंगे और क्विज के आधार पर होंगे। ठीक है, वही प्राइवेट परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा के अनुपातिक आधार पर ही इंटरनल अंक हैं वो दिए जाएंगे। कौन सा अंक? इंटरनल अंक। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला विवि और कॉलेजों में रेगुलर विद्यार्थियों के इंटरनल मिड टर्म परीक्षाओं का इसी माह में आयोजन है वो किया जा रहा है। जो इंटरनल मिड टर्म है ना, यही एक ही बात है। देखो, मिड टर्म एग्जाम और यहाँ पर देखो इंटरनल अंक है ना, और यही एक ही बात है, इंटरनल मिड टर्म परीक्षा इस माह में आयोजन है वो किया जा रहा है। ठीक है, इसी महीने में हो रहे हैं। और देखिएगा, एक थोड़ी सी जानकारी आपको लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वो जानकारी रखना जरूरी है। हाँ, ये आपको इसमें, चलो इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। मिड टर्म में 40% अंक हैं वो जरूरी है। जी हाँ स्टूडेंट, आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना पड़ेगा इसमें। ठीक है, रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म मूल्यांकन टेस्ट है वो 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के 30% अंक हैं वो दिए जाएंगे। कितने फीसदी? 30%, जिसके तहत मिड टर्म टेस्ट 70 अंक का होगा। कितना अंक का होगा? 70 अंक का। असाइनमेंट 20 अंक का होगा और क्विज है ना वो 10 अंक का होगा। कुल 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन है वो किया जाएगा। कितने अंकों का? 100 अंकों का। 100 अंकों में से आपको 30% है वो औसत निकाला जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा प्रथम सेमेस्टर में 70 अंक की होगी। कितने अंक की होगी? मुख्य परीक्षा जो प्रथम सेमेस्टर है वो 70 अंक की होगी। कौन सी वाली? यही है जो मिड टर्म टेस्ट है ना, वही 70 नंबर वाला वही है ना। ठीक है, 70 अंक का होगी। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज स्तर पर है वो होगा। किस स्तर पर? कॉलेज स्तर पर। ठीक है, कोई बाहर से आपका नहीं आएगा, जो कॉलेज के टीचर हैं वही आपका ये है वो लेंगे। ठीक है, 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज स्तर पर होगा। आंतरिक मूल्यांकन में 40% अंक है वो लाना जरूरी है। जो आंतरिक मूल्यांकन होगा 30 अंक का, उसमें 40% है आपको लाने जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद है 40% से कम अंक पर आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 40% से कम लाए तो आप अनुत्तीर्ण है वो मानो जाओगे। और मुख्य परीक्षा में भी 40% अंक है वो लाने होंगे। जो मुख्य परीक्षा होगी ना, है ना, उसमें भी आपके 40% है वो लाने होंगे। और सिलेबस भी आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, पीजी में बात करें, पीजी के जो भी विद्यार्थी है, पीजी में 4 सेमेस्टर पर डिग्री होगी, 2 के बाद डिप्लोमा है वो मिलेगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति में स्नातकोर स्तर पर 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर पास करने पर डिग्री है वो दी जाएगी। 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर पीजी डिप्लोमा मिलेगा। एबीसी स्कोर से पढ़ाई बीच में छोड़ने पर आगे का अध्ययन देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में करने का मौका मिलेगा। आपको पता है आपकी एबीसी आईडी कार्ड है वो भी बनाना जरूरी है, उसमें सारा कुछ आपका रिकॉर्ड है वो रहने वाला है। ठीक है, तो एबीसी आईडी बन चुकी होगी आई होप, मुझको जहाँ तक लगता है, क्योंकि तभी तो आपने एग्जाम फॉर्म है वो भरा होगा। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं
फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको भी ABCD कार्ड बनाना जरूरी है, चाहे परेड हो या फिर रेगुलर हो। मिड टर्म में 5 यूनिट से आएंगे सवाल, एब्सेंट तो फेल, ठीक है। अगर आपने एब्सेंट रहा तो फेल हो जाओगे, ठीक है, ये बात है कह दी स्पष्ट रूप से। वही VV के नियमों से मिड टर्म परीक्षा में 5 यूनिटों से सवाल पूछ जाएंगे, मतलब पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, पूरा सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। नियमों से इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को सीधा फेल है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है वो लिखा हो, देखो पूरा सर्टिफिकेट क्या मिलेगा ये आप सभी को पता है। यूजी में 6 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट ईयर में 2 होंगे, फिर सेकेंड ईयर में 2 होंगे, फिर थर्ड ईयर में भी 2 होंगे, 2 4 और कुल मिलाकर 6 सेमेस्टर पर पूरी डिग्री मिलेगी, ठीक है। बीच में छोड़ा तो डिप्लोमा मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से मिलेगा, कब सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर को पूरा करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। 4 सेमेस्टर पर डिप्लोमा, ठीक है, 4 सेमेस्टर करोगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 6 सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर में आ जाओगे आप तो डिग्री है वो मिल जाएगी, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों के ABCD कार्ड में क्रेडिट स्कोर है वो किया जाएगा। आगे का अध्ययन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में करने पर यह क्रेडिट उसके खाते में जुड़ेगा, मतलब ABCD कार्ड में जुड़ेगा। इन विषयों पर परीक्षार्थी परेड परीक्षाएं ली जाएगी, इनकी ली जाएगी सभी पार्टी परीक्षार्थी में BA समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में न्यूज़ मिल जाएगी, उसमें आप पूरा है वो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट हैं वो लिखे इनके हैं आपको ले सकते हो। और MSc गणित वगैरह हैं, प्राइवेट लेखांकन व्यवसाय, अर्थशास्त्र विषय में आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। और मैंने पूरी है न्यूज़ है बता दी है। और देखिएगा इसमें डिग्री के लिए 6 सेमेस्टर पास करने होंगे, 4 सेमेस्टर के बाद डिप्लोमा मिलेगा। ABCD कार्ड में स्कोर है वो रहेंगे, स्टोर जो भी स्टोर हैं वो रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सा कब है वो, किस सन में क्या है ना, सब कुछ डिग्री वगैरह आपकी सुरक्षित है वो रहने वाली है। आप मतलब चेंज है वो कर सकते हो। मान लीजिएगा आपकी पढ़ रही है फर्स्ट ईयर के बाद आप कह दो कि मेरे को BSTC करनी है, अब सेकेंड ईयर नहीं करनी है तो आप BSTC है वो कर सकते हो, ठीक है। या फिर PTT कोई वगैरह 12वीं के बाद आप करते हो ना PTT, ठीक है, तो वो भी एक कर सकते हो, है ना। जो भी 12वीं के बाद कोर्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है, इनको बीच में छोड़कर, क्योंकि आप इनका रिकॉर्ड है ना वो आपके ABCD कार्ड में सुरक्षित है वो रहेगा। और सेमेस्टर सिस्टम में भी लागू हो चुका है, पूरा सिलेबस है आपको है वो पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें पूरा सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है नई शिक्षा नीति, रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर सिस्टम, रेगुलर के लिए मिड टर्म से मार्क्स, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। परेड को अनुपातिक अंक है वो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अनुपातिक अंक है वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे इसमें मैंने न्यूज़ में बता दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा। और यहाँ पर और कोई अपडेट है आती हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो JNU जोधपुर, JNU जोधपुर 2023, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी जो न्यूज़ आती हैं वो ये मिलेगी, इसके अलावा कोई भी न्यूज़ है वो नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।